आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स की और ये होने वाला है वन शॉट। यानी इस एक लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पॉलिनॉमियल्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिनॉमियल्स में से कुछ क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसे कर पाओगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 4 से 5 मार्क्स की बोर्ड में होती है। तो आप ये 4 to 5 मार्क्स इजीली ग्रैब कर पाओगे। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी ही कर कर सिर्फ एनसीईआरटी करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। आई एम टेलिंग यू, बोर्ड्स में सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो। सो यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और वो हम यहाँ पर कराते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर फॉर द डे। तो हम बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स की। अब पॉलिनॉमियल होता क्या है पहले तो उसको समझ लेते हैं हम। इस टॉपिक का जो नेम है वो दो पार्ट में अगर मैं उसे डिवाइड करूँ, पॉली, पॉली मीन्स मैनी, and then the other part is nominal, nominal means term. So कोई भी एक्सप्रेशन जिसके मैनी टर्म्स हो। अब मैनी का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा ही टर्म हो, एक या एक से ज्यादा टर्म। सो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एन algebraic expression, okay, having one or more terms। अब algebraic expression आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हम समझा देंगे कि क्या होता है, किस तरह का उसका रिप्रेजेंटेशन। आपको डेफिनेटली पता होगा, अपने क्लास 9 और उससे पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। बट एक कंडीशन है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कह सकते हैं क्या? नहीं, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, वेरिएबल शुड नॉट हैव नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर। यानी कि ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये आपको नोट करना है कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनॉमियल होना है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनॉमियल होना है तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल दैट इज लाइक एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 2x टू द पावर -3 प्लस 4, ये एक algebraic expression है। This is an algebraic expression, okay? This is algebraic expression, but but this is not a polynomial। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ये polynomial है, तो आप कहोगे नहीं सर polynomial नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर हो गई क्या? नेगेटिव। ओके, तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब रूट भी होता है बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ 2√x प्लस 3, तो ये सेम बात ऐसे भी लिखी जा सकती है 2x टू द पावर 1/2, बिकॉज पावर 1/2 इज लाइक स्क्वायर रूट, राइट? +3, ये दोनों बातें सेम है। ये दोनों बातें मैंने बिल्कुल सेम लिखी हुई है, दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये पॉलिनॉमियल्स, ये दोनों पॉलिनॉमियल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? रूट में है, और यहाँ मैं कहूँ फ्रैक्शन में है। तो पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें, पावर फ्रैक्शन और रूट में, और आपका नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं माना जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनॉमियल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास पहला है लीनियर, ओके, सेकंड है क्वाड्रेटिक, एंड जो थर्ड है वो है आपका क्यूबिक।
पॉलिनॉमियल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, बट क्योंकि क्लास 10th है तो इतना सफिशिएंट होगा। लीनियर पॉलिनॉमियल, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ओके, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। ओके, ऐसे ही अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी तो डेफिनेटली इट्स अ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, 5 भी हो सकती है हाईएस्ट पावर, 6 भी हो सकती है हाईएस्ट पावर, बट फिलहाल हम उन सब पॉलिनॉमियल्स की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ क्यूबिक तक के पॉलिनॉमियल्स की बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं लीनियर पॉलिनॉमियल के एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल कर लें तो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा, लाइक पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। और ये एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको अगर मैं लिखूं तो 2x माइनस थ्री। ओके, ये लीनियर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे x है वेरिएबल, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसे ही कोई और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो 5x प्लस 4, यहाँ पे अगेन x की पावर क्या है 1, मैक्सिमम x की पावर है 1। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हो ये जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहाँ पे पावर क्या हो गई 1, फिर यहाँ पे पावर 0 हो गई, c के साथ कुछ भी नहीं है x, तो फिर यानी x की पावर क्या होगी 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की यहाँ पे, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर है 2, तो क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुआ। ओके, इतना समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करो, इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, तो आपको a जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो होगा 2, जो कि b जो कि x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो है -3। ओके, -3, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपका 4। तो a b c की वैल्यू आप पता कर सकते हो। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो क्यूबिक भी आपके सिलेबस में नहीं है पर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। सीबीएसई ने बहुत कुछ सिलेबस रैशनलाइज कर दिया है और बहुत ही उसको मिनिमल कर दिया गया है, बट आपको पढ़ लेना कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो पहले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई होप ये बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ऐसा है कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप देखो 3 है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इतना करने के बाद कुछ और बातें करते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं जिनको समझने से आपको लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, या फिर रूट्स भी इनको कहा जा सकता है, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल इज द सेम थिंग। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, पहले तो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनॉमियल बिकम्स जीरो। सो जीरो किसको कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज व्हाट, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द whole polynomial gives zero। That means लेट्स से मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आपको x की वो वैल्यू पता करनी है जिसको डालने के बाद ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस वैल्यू ऑफ x को मैं इस पॉलिनॉमियल का जीरो कहूंगा। आर यू गेटिंग इट?
एक्स की वो वैल्यू जिसको डालने के बाद ये पॉलिनॉमियल आपको पूरा का पूरा जीरो आंसर दे देते, जीरो बन जाए तो हम उस एक्स की वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल का जीरो कहेंगे। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है, इसको रिपीट करके 2 बार 3 बार सुने और समझे। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करो कि अगर आप x की वैल्यू बेटा 1 डालो तो ये जो पी एक्स है, पी एक्स यानी x की जगह 1 डाल रहा हूँ, पी वन क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 जो कि होगा 5। तो अब x की वैल्यू 1 क्या दे रही है आपको, पॉलिनॉमियल 5, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 5 हो जा रही है। तो जीरो तो नहीं हो रही, दैट मीन्स x बराबर 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये तीनों बातें सेम है। अच्छा, आप x की वैल्यू -1 डाल के चेक करो, सो 2 × -1 + 3। तो अब आप देखोगे ये -2 + 3 हुआ जो कि फिर से क्या आ रहा है 1, तो जीरो तो नहीं आ रहा, आंसर जीरो आना चाहिए। x की वो वैल्यू जिसको डालने के बाद ये पॉलिनॉमियल पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल और द रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल और द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर आपको मैं हिडन ट्रायल मेथड से ही जाऊं और आप ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यूज इनपुट करते जाओ, तो लास्ट में आप एक वैल्यू को चेक कर सकते हो। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए -3/2। तो अगर आप x की वैल्यू -3/2 पुट करोगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या -3/2 पुट कर दो, तो p -3/2 कैसे पुट करते हैं, x जहां जहां भी दिखाई दे रहा है वहां पर -3/2 आपको रख देना है। तो 2 x था बेटा, तो उस x की जगह -3/2 रखा, प्लस में 3 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बचा -3 और यहाँ पे है +3, तो -3 + 3 जो कि आ गया क्या, जीरो। अब क्योंकि x की किस वैल्यू ने आपको पॉलिनॉमियल जीरो दिया है, -3/2, तो x की वैल्यू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अच्छा, इसको निकालने का बेहतर तरीका क्या है, टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, व्हाट डू वी डू, अगर हमें किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, आप उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर लो। तो क्योंकि ये px = 2x + 3 है, तो आप क्या करो, इस px को जीरो मान लो, क्योंकि हमें वैल्यू तो जीरो ही चाहिए। तो px की जगह पे मैंने जीरो एज्यूम कर लिया एंड इक्वल्स टू 2x + 3 मैंने किया। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से x, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 को पहले उस तरफ लेके जाएंगे, तो -3 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2 के साथ सॉरी x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये अभी हमने जो जीरो निकाला था, ये निकाला था हिट एंड ट्रायल मेथड से, और हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्यूशन यानी जीरो निकालना इज नॉट एन इजी टास्क, आसान काम नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी। तो बेटर वे क्या है, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, ये वाला वे। इस वे में क्या करते हैं हम, पॉलिनॉमियल यानी जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हमने लीनियर पॉलिनॉमियल की के लिए जीरो निकाला, लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए हमने जीरो निकाला, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, -3/2 डालकर वापस से आंसर आपको जीरो मिल जाएगा, जो कि हम हिडन ट्रायल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके साथ उसके जीरोस जो होंगे उसका भी रिलेशनशिप क्या होगा, जीरोस का रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जब हम बात करेंगे तो उसके जीरोस का रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ क्या होगा वो भी बात करेंगे, तो वो सब हम बातें भी करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए हम एक काम करते हैं, ये जीरोस अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। हम एक काम करते हैं, हमारी एक्सरसाइज में से ना एक पॉलिनॉमियल उठा लेते हैं। ये पहला x² -2x -8, ठीक है। इसके लिए कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अब जीरोस, अगेन हमें जीरोस निकालने हैं और हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम ले रहे हैं बेटा। अच्छा, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ax² + bx + c, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमने पॉलिनॉमियल लिया था वो है x² -2x -8, ठीक है, हम ये ले रहे हैं x² -2x -8। ये मेरा एक पॉलिनॉमियल है, px है, ठीक है। अब इसके मुझे निकालने हैं जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस, एक ही बात है, जीरोस निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं।
या सॉल्यूशन निकालना है बेटा, एक ही बात है। अच्छा, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल था जो हमने पहले पढ़ा, तो उसमें एक ही जीरो या एक ही सॉल्यूशन उसका आना था, तो आया। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। देखो वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उस पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन होंगे, यानी इसमें x की दो वैल्यूज निकलेंगी, फॉर रूट्स या फिर मैं कहूँ जीरोस या मैं कहूँ सॉल्यूशन उनको। ठीक है, और क्योंकि वहां पर x की पावर 1 ही थी तो वहां पे x का एक ही सॉल्यूशन निकलता था, x की एक ही वैल्यू निकलती थी जिसको डालने के बाद वो इक्वेशन जीरो हो जाती थी। अच्छा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पावर 3 है तो x की तीन ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको डालने के बाद पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो उसके क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स होंगे, थ्री जीरोस होंगे, थ्री सॉल्यूशन होंगे। एक ही बात समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो उसके टू जीरोस होंगे, टू रूट्स होंगे, टू सॉल्यूशंस, कुछ भी कह लो, दो होंगे। तो x की दो ऐसी वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन के लिए जिनको इस इक्वेशन में डालने के बाद ये इक्वेशन जीरो बन जाएगी, ये एक एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अभी मैंने ग्राफिकली डिस्कस नहीं किया, ग्राफिकली भी हम उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको क्योंकि मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो पूरे एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू कर लेता हूँ जीरो के। तो पी एक्स की जगह मैंने जीरो लिया और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट। अब आपको करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करनी है और ये आपको आनी ही चाहिए। आप क्लास 8th या 7th से ये सब डिस्कशन शुरू करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर बनाओ और दो फैक्टर को इक्वेट करो जीरो से, तो दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इस तरह से हमें करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप चेक करो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन। ठीक है, उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि है 8। तो अभी 1 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिडिल टर्म है -2x, जो कि मिडिल टर्म है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। और वो भी इस तरह से कि प्लस करने पर या माइनस करने पर तो -2x आ जाए, पर जब आप उसको मल्टीप्लाई करो, उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करो, तो आपको -8 मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बेहतर तरीका पता है क्या है? बेहतर तरीका ये है कि आप 8 के करो फैक्टर बेटा। अच्छा, 8 के फैक्टर होते हैं 1 टाइम्स 8, पहला फैक्टर। पर 1 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, जो कि आपको 2 चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 तो नहीं आ सकता ऐड करने पे। अच्छा, 1 और 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, 7 भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरे पेयर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो 2 टाइम्स 4, 2 4 से 8 होता है, राइट? 2 4 से 8। अच्छा, 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आएगा, तो जो कि वैलिड नहीं है, मुझे तो 2 चाहिए, है ना? अच्छा, 2 माइनस 4 करोगे तो -2 आएगा। और क्या ये बात बिल्कुल सही है? मुझे -2 चाहिए। हाँ। अच्छा, अगर मुझे +2 चाहिए होता तो मुझे 4 माइनस 2 करना पड़ता, इसn't it? बात समझ में आ गई? अगर मुझे यहाँ पर +2 चाहिए होता, जबकि मुझे अभी तो माइनस चाहिए, अगर +2 चाहिए होता तो मुझे क्या करना पड़ता? 4 माइनस 2 करना पड़ता, क्योंकि 4 माइनस 2 आपको देगा प्लस का 2। अच्छा, मुझे चाहिए माइनस का 2, तो फिर 2 माइनस 4 भी मुझे 2 माइनस 4 ही मुझे -2 देगा। तो बस अब आपको ऐसा ही करना है, इक्वल टू जीरो चल रहा है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का कर लो आप 4x, प्लस का कर लो आप 2x, एंड -8 एज इट इज। देखो मैंने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा है दो पार्ट। अब पेयरिंग कर लो दो टर्म की और दो टर्म की, जीरो एज इट इज। इस इन दो टर्म में क्या कॉमन है, क्या है जो दोनों टर्म के पास है? तो इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है माइनस का 4x। तो दोनों के पास एक x तो है, एक एक्स बाहर निकालो, इधर से बचेगा एक्स, इधर बचेगा माइनस का। इस 4x में से आप x निकालोगे, निकालने का मतलब है कि डिवाइड कर रहे हो। 4x से जब आप x डिवाइड करोगे, 4x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपको 4 बचेगा, माइनस का 4। अच्छा, प्लस में इधर 2x है और माइनस का 8। ये जो 8 है बेटा, ये जो 8 है, क्या ये 8 2 टाइम्स 4 है? तो क्या इस 8 के पास 2 है? हाँ है। इसके पास भी 2 है? हाँ है। तो क्यों ना इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें? हाँ, तो ले सकते हैं, ले लेते हैं। x माइनस में, अब इस 8 को लॉजिकली जब मैं 2 बाहर निकाल लिया, मैंने कॉमन निकाला, तो 8 को लॉजिकली मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको बचेगा 4। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो यानी कि आपने कुछ गड़बड़ की है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ही सेम आने चाहिए। ठीक है, और सेम आ रहे हैं तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको? ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म में x माइनस फोर कॉमन है, तो x माइनस फोर कॉमन लिया, इसमें से x माइनस फोर निकाला तो यहाँ बचा x। ठीक है, ये वाला x, और इसमें से x माइनस फोर निकालोगे तो बचेगा ये वाला 2। तो और आगे साइन के प्लस, तो प्लस का 2। तो ये आगे मेरे दो फैक्टर।
क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये मेरे आगे दो फैक्टर, अब इन दो फैक्टर को मैं इक्वेट करूंगा जीरो से, इन दो फैक्टर को मैं इक्वेट करूंगा जीरो से। सो x माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो है। पहले हम करते हैं x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो एंड फिर हम करेंगे x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो x इज इक्वल्स टू फोर और x इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं, जिनको अगर मैं इस px में इनपुट कर दूं तो ये जो px है वो आपको जीरो दे देगा। आप चेक कर लेना, x की वैल्यू अगर आप 4 डालते हो तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स 4 इज 8 एंड माइनस का 8, सो 16 माइनस 8 इज माइनस 16, सो 16 माइनस 16 इज गिविंग यू 0। आप चेक करो x बराबर माइनस 2 डालकर भी तो ये इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगी 0। अंडरस्टूड? तो यानी x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2, इस पॉलिनॉमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के क्या है, जीरोस, या मैं कहूँ रूट्स। ठीक है। अच्छा, जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो रूट्स हैं उनको हम अल्फा और बीटा से मानते हैं। तो अल्फा, वन ऑफ द जीरो को मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा इज 4 एंड जो दूसरा जीरो है उसको मैं बीटा मान लेता हूँ, तो बीटा इज माइनस 2 बेटा। तो अल्फा और बीटा आपको पता चल गए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अल्फा और बीटा आपको पता चल गए हैं। तो ये है जीरोस, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, अल्फा बीटा से घबराना नहीं है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अंडरस्टूड? अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो उसमें एक और जीरो होगा क्योंकि उसके तीन जीरोस होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस क्योंकि तीन है तो वहां पे जो जीरोस होंगे उनको बोलेंगे अल्फा, बीटा, गामा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अल्फा और बीटा नाम है, सिर्फ नाम है, किसके, जीरोस के। ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को जीरो बना देती हैं, उन एक्स की वैल्यूज को हम जीरोस कहते हैं, और जीरोस को हम अल्फा और बीटा से भी बुलाते हैं। एक कॉमन नेम है अल्फा बीटा। बात समझ में आ रही है जीरोस का? अंडरस्टूड? तो अभी हम इन जीरोस का रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके साथ, कॉफिशिएंट्स के साथ। अच्छा ध्यान रखें, कॉफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे बेटा, कॉफिशिएंट ये है ए बी। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, और जो कांस्टेंट टर्म है सी। तो ये हमारा कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप विद द जीरोस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रिलेशनशिप है बेटा, ये रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वो भी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। अंडरस्टूड? जैसे कि अभी आपने अल्फा बीटा तो पढ़ लिया ना, जो अल्फा बीटा आया पुरानी वाली इक्वेशन में हमने अल्फा बीटा निकाला ही है। ठीक है, देखो अल्फा क्या आया 4, बीटा क्या आया माइनस 2। ठीक है, अल्फा बीटा हमने निकाला ही है। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा कहता है, अगर मान लेते हैं मेरा कोई पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मेरा कोई पी एक्स है, कोई पॉलिनॉमियल है। तो इसमें जो हमने अल्फा बीटा निकाले थे उसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा, अल्फा प्लस बीटा बेटा विल बी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो दिस इज, वी कॉल दिस एज सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा शुड बी सी बाय ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। देखो पुराने वाला जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें अल्फा आया था बेटा 4, बीटा आया था माइनस 2। चेक कर लेते हैं जरा रिलेशनशिप वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेरीफाई करना रिलेशनशिप को। ठीक है, अल्फा 4 बीटा माइनस 2, अल्फा की जगह पे 4 रखा प्लस में, बीटा की जगह पे माइनस 2 रखा, एंड इट शुड इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो अच्छा इक्वेशन क्या थी बेटा, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर minus 2x minus 8. So here, from here, a is what, 1, b is what, minus 2, c is what, minus 8. चेक कर पा रहे हो आप? ये abc आपको यूज करना है, abc की वैल्यू ये आपको यूज करनी है। तो ये हमारा abc हो गया। चलो चलो पुट कर लेते हैं। a की जगह पे आपको डालना है 1 और b की जगह पे डालना है माइनस 2। तो ये माइनस का b बाय a होना चाहिए, तो माइनस का 2 अपॉन में a यानी कि 1। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे तो 4, अच्छा b इज माइनस 2 ना, तो यहाँ पे माइनस 2 हमारा होगा। तो माइनस का ये वाला जो माइनस का साइन है वो ये रहा, और b क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो b की जगह पे माइनस 2 आप रखोगे।
4 प्लस माइनस 2 इज 2 एंड माइनस माइनस 2 इज 2, क्योंकि LHS RHS के लिए RHS RHS के बराबर आ गया तो वेरीफाई हो चुका है, तो हेंस वेरीफाइड। हम इसके लिए भी वेरिफिकेशन करते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा की जगह पर आपको क्या रखना है 4, बीटा की जगह पे क्या रखना है -2। अच्छा सी कांस्टेंट टर्म आप चेक कर लो क्या है, -8 है, तो -8 अपॉन में ए क्या है बेटा 1 है, तो ये 1 हुआ, तो ये -8 इज इक्वल्स टू -8 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। तो पहले हमें अल्फा बीटा निकाला, पहले हमने अल्फा बीटा निकाला, जीरोस निकाले, और जीरोस के बाद उसका रिलेशनशिप निकाल दिया किसके साथ, इक्वेशन के साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो जीरोस निकालकर उसका रिलेशनशिप हम कोफिशिएंट के साथ आराम से निकाल सकते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप एक दो क्वेश्चन और करोगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है सर कि आपको जीरोस दिए गए हो, हम्म, आपको जीरोस दिए गए हो और उससे आपको एक्सप्रेशन बनाना हो। देखो एक्सप्रेशन अगर पता है, यानी कि पॉलिनोमियल अगर पता है, तो आप जीरोस तो आसानी से निकाल ही सकते हो। बट अगर आपको जीरोस पता है तो एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, लेट अस से क्वेश्चन है कि जीरोस अल्फा आपको गिवन है लेट से -2 और बीटा इज गिवन गिवन है आपको लेट से 5। तो आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड अ पॉलिनोमियल फॉर दिस। इसके लिए अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, देयर इज अ फॉर्मूला टू इट। फॉर्मूला सेज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूला से अगर आपको जीरोस पता है तो कोई भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज लिख देना है बेटा, माइनस एज इट इज लिखना है, अल्फा की वैल्यू डालनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू डालनी है 5 और एक्स एज इट इज। अल्फा की जगह पे रखना है -2 टाइम्स इट बाय बीटा की जगह पे रखना है 5 बीटा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये -2 प्लस 5 इज लाइक 3x और प्लस माइनस इज -10। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, जिसके जीरोस आपके -2 और 5 होंगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, -2 और 5 इसके जीरोस, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर इसके जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने जीरोस निकाले और जीरोस के साथ में कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई किया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम फिर करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये बेटा ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s, सेकेंड 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 बेटा। सबसे पहले a इज 4, b इज माइनस का 4 एंड c इज 1, ठीक है। ये तो हो गए मेरे कोफिशिएंट्स। अब क्योंकि मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, इसको मैं पी एक्स नहीं पी एस मानता हूं और 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 कर लेता हूँ, इक्वल्स टू में करता हूँ 0 और इसकी करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो फिर से वही काम करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर कर क्या आएगा, 4 इंटू 1 बेटा 4 आएगा, और जो आता है उसके निकालने हैं फैक्टर, और उस फैक्टर को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। बस इतना सही काम है। तो बहुत ही सिंपल काम है। देखो 1 टाइम्स 4 बेटा, 1 टाइम्स 4 गिव्स यू 4, पर 1 और प्लस 4 करोगे, 1 प्लस 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 करने पर आपको मिलेगा 4, नो 5, राइट। 1 प्लस 4 करोगे तो 5 मिलेगा, 1 माइनस 4 करोगे तो क्या मिलेगा 3। तो यानी कि ये बात तो सेट नहीं बैठ रही है, यानी कि 1 प्लस 4 करने पर भी काम नहीं चल रहा, 1 माइनस 4 करने पर भी काम नहीं चल रहा, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हैं इसके, 2 इंटू 2 फैक्टर है, तो 2 इंटू 2 4 होता ही है,
तो 2 + 2 जब करोगे तो प्लस का 4 आएगा, पर क्या आपको प्लस का 4 चाहिए? नहीं, आपको चाहिए माइनस का 4। तो क्या आपको -2 और -2 नहीं करना चाहिए? कि माइनस माइनस भी तो प्लस होता है। बट इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का 4 मिल जाएगा। -2 -2 करने पर आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का 4 मिल जाएगा, जो कि एक सही चॉइस आपके लिए होगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 4s² को एज इट इज रखते हैं, -2s इस माइनस के 4s के लिए मैंने लिखा, प्लस का 1 एज इट इज, इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4s² माइनस का 2s में, एक तो दोनों के पास 2 है, बिकॉज 4 इज 2 into 2, और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है। एक s दोनों के पास है, तो 2s मैंने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। 4s² में से 2s निकालोगे तो 2s बचेगा, माइनस में 2s में से 2s, यानी कि 2s को 2s से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। फिर ये जो माइनस का 2s प्लस 1 है, इसमें कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही। और अगर 1 कॉमन है तो आप -1 कॉमन लो, क्योंकि अगर आप -1 कॉमन लोगे तो ये जो 2s है इसके आगे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 1 है इसके आगे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से क्या आपको दिख रहा है ब्रैकेट सेम है? ठीक है, ब्रैकेट सेम होने ही चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपने कुछ गड़बड़ की है, आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है? आप देखो, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 2s - 1 कॉमन है। तो इसमें से 2s - 1 निकालोगे तो यहाँ से 2s बचेगा आपके पास, तो ये रहा 2s। इसमें से 2s - 1 निकालोगे तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, फिर ये रहा -1। तो 2s - 1 2s - 1 हमारा राइट, हमारे फैक्टर्स आ गए, और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब एट लास्ट आपको क्या करना है? एट लास्ट आपको एक काम करना है, ये जो दो फैक्टर आए हैं इनको इंडिविजुअली इक्वेट कर लेना है 0 से। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं 0 से, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो s हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी s हो जाएगा 1/2। तो बेटा अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो अल्फा और बीटा दोनों ही आपके क्या आ गए हैं? सेम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आपको ये पता है, कोफिशिएंट और रिलेशनशिप, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा शुड इक्वल्स टू c/a। चेक करो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने बताया ये आपको 4 से 5 नंबर ये पेपर में आता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आप मान लो अगर वेरिफिकेशन की आ जाए तो। अदरवाइज ये 2 मार्क का है अल्फा बीटा निकालने के लिए। अल्फा आप जब निकाला आपने तो 1/2 रखा बेटा, बीटा भी क्या है 1/2। ओके, यहाँ पे माइनस का b/a रखना है, तो पहले तो b इज -4, तो माइनस माइनस का 4/a। a बेटा देख लो a क्या है, a इज 4, तो अपॉन में आ गया 4। ठीक है, इसको 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो बेटा 2/2 आ जाएगा। ये माइनस का प्लस 4/4 होगा, तो 2/2 इज 1, 4/4 इज 1, so 1 इज इक्वल्स टू 1। ये हैंस वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, c/a। c क्या है बेटा? c है 1, a है 4, तो 1/4। अच्छा 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, यस हैंस वेरीफाइड। तो हमने इस तरह से वेरिफिकेशन भी कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 टर्म वाले क्वेश्चन करे, हम लेट से 2 टर्म वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो उसको रीअरेंज करना है बेटा। इस थर्ड पार्ट में आपको सबसे पहले रीअरेंजमेंट करना है। हमेशा डिग्री 2 वाला टर्म पहले, उसके बाद लीनियर टर्म यानी -7x, फिर -3। तो ये रीअरेंजमेंट आपको कर कर अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। ओके, जहाँ पे भी ऑर्डर सही नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले ऑर्डर को ठीक करना। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम t² - 15 का काम करते हैं। t² - 15 के लिए हम जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं t² - 15 कर रहे हैं, इसको मैंने कहा अब क्योंकि ये t के अंदर है, वेरिएबल इसका t है, तो इसको pt मान लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है ही नहीं ना बेटा, 3 टर्म है ही नहीं, तो लॉजिकली यहाँ पे मेरा a इज 1, जो कि t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, b तो कुछ है ही नहीं, t का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो वो तो हो गया 0। एंड c इज -15। तो ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं?
देखो अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। 1t स्क्वायर, देखो जो टी स्क्वायर था 1t स्क्वायर, टी के साथ कुछ भी नहीं है तो माइनस प्लस में टी टाइम्स जीरो, ऐसा, या जीरो टी लिख लेता हूँ मैं, जीरो टी लिख लेता हूँ, जीरो टाइम्स टी, ठीक है, क्योंकि टी वाला जो टर्म है इसमें से मिसिंग है। आर यू गेटिंग इट? माइनस का 15 इज इक्वल्स टू पी टी। क्या इसको लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता था? हाँ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो अब आप देख पा रहे हो, ए क्या है 1 है, बी क्या है 0 है, और सी क्या है -15। आई होप यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जीरोस निकालना है ना। तो t² - 15 को इक्वेट कर दो पीटी को जीरो से, पीटी की जगह पे जीरो रखा, इक्वेट करा दिया मैंने जीरो से। अब क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। जब तीन टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, इस t² को इज इक्वल्स टू 15 कर देते हैं, इजंट इट? t² इज इक्वल्स टू 15। अच्छा, तो t को इज इक्वल्स टू में बेटा प्लस माइनस का √15। आपको ये पता है, रूट से जब भी कोई चीज बाहर आती है, रूट से जब भी कोई चीज बाहर आती है वो प्लस और माइनस दो फॉर्म में बाहर आती है। तो अब t की वैल्यू प्लस का √15 और माइनस का √15, ये दो वैल्यू हो गई t की। t इज इक्वल्स टू √15 एंड ऑल्सो t इज इक्वल्स टू माइनस का √15, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं इसको दूसरी तरीके से भी फैक्टराइज कर कर आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि क्या हम t² को एज इट इज और माइनस का जो 15 है, 15 को क्या हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? है ना भाई, क्या 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 15 ही आएगा। अब क्या ये a² - 20 का लिखा हुआ है? हाँ, तो t a+b, t प्लस √15 एंड a - b, t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों टर्म को इक्वेट कर दो जीरो से बेटा, √15 is equals to 0, t minus √15 is equals to 0। फ्रॉम हेयर t आपको मिल गया √15 और यहाँ से t मिला माइनस का √15। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। तो लॉजिकली इन शॉर्ट आपके पास अल्फा क्या आया है √15, बीटा क्या आया है माइनस का √15। अब आप चाहो तो जो रिलेशनशिप है जीरोस को वेरीफाई कर सकते हो, जीरोस को कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम चलो कर लेते हैं। तो देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इज माइनस का b/a। तो ए अल्फा क्या था बेटा, लेट से 15 था, बीटा था माइनस का √15 बेटा, है ना। अल्फा था प्लस का √15, बीटा था माइनस का √15। इट शुड इक्वल्स टू माइनस b/a। तो अगर आप देखो, b क्या है आपका 0 है, a क्या है 1, ठीक है। तो माइनस का b विच इज माइनस का 0/1 और √15 प्लस और माइनस का √15 विल गिव यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो √15 इंटू में माइनस का √15 शुड इक्वल्स टू c/a। ओके, तो आप चेक करो c क्या है, तो c है माइनस का 15, a क्या है, a है 1, ठीक है। तो c क्या है माइनस का 15 और एक है 1। तो अभी √15 टाइम्स इट बाय माइनस √15 विल गिव यू माइनस का 15 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 15, ये भी हैंस वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज का हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहते हो तो मैं ये वाला क्वेश्चन के जीरोस निकाल देता हूँ, अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, आप वेरीफाई इसको कर लेना, ठीक है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, ठीक है। और मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम एक बार ये वाला जो है, जो फोर्थ पार्ट है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सफिशिएंट जो पार्ट्स हैं, जो भी तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते थे वो मैंने सब डिस्कस कर लिए। और आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज का है वो हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा।
अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो फिर हम उनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे ना। 4u², फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, 4u² प्लस 8u। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उस कांस्टेंट टर्म को आप कुछ नहीं मानो तो जीरो मान लो, है ना। और इक्वेशन जो कि पी यू होगी उसको आप इक्वेट कर लो बेटा जीरो से। अच्छा, ए क्या है, चलो इसको अभी फिलहाल मैं पी यू रखता हूँ, पी यू, ठीक है, पी यू। अच्छा, ए क्या है बेटा 4, बी क्या है 8, सी क्या है 0, सी कुछ नहीं है तो 0 है। तो अब 4u² प्लस 8u, और ये जो पी यू है इसकी जगह पे मैं 0 रखता हूँ, क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं, तो इक्वेशन को इक्वेट करना होगा 0 से, हाँ, पॉलिनॉमियल को इक्वेट करना होगा 0 से। तो मुझे बताओ क्या ये 4u² और 8u में ये जो दो टर्म है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लग नहीं सकती, है ना। तो क्या करें, देखो इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन है, हाँ 4 और 8 के पास डेफिनेटली 4 कॉमन है, और एक u² और u में u कॉमन है, तो 4u इसमें से निकाला, यानी डिवाइड किया 4u² को 4u से, तो आपके पास u बचेगा, प्लस में 8u को 4u से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो हुआ ये 4u इक्वल्स टू 0, दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0/4 विच इज 0, और यहाँ से u इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पे अल्फा आपके पास हो गया 0 और बीटा हो गया आपका -2। और अगर आप सम ऑफ जीरोस चेक करना चाहते हो, अल्फा प्लस बीटा आप चेक करना चाहते हो, जो कि माइनस का b/a होना चाहिए, अल्फा की जगह पे आप 0 रखोगे, बीटा की जगह पे -2 रखोगे, और जो b है बेटा वो हो गया, b है आपका 8 -8/a विच इज 4, राइट। तो ये हो गया -2 और ये भी हो गया -2, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप चाहो तो अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के इक्वल होना चाहिए वो चेक कर सकते हो। अल्फा अल्फा इज योर 0, बीटा इज योर -2, और here c is what 0 by a is what 4, so 0 times -2 0 which is equals to 0, ये भी क्या हो गया, hence वेरीफाई हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस कर लिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक पार्ट या दो पार्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन एक और डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन numbers as the sum and the product of its zeros। अच्छा, ये zeros नहीं है, ये sum and the product of zeros है, यानी कि ये जो 1/4 लिखा है बेटा, 1/4 ये जीरो नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये है सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा है। और ये जो -1 लिखा है ये बीटा नहीं है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको जीरोस देता है, अल्फा बीटा देता है, जो कि हमने इनिशियली एक एग्जांपल लिया था। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है, तो आपको उनको डायरेक्टली यूज करना है इक्वेशन में। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस टाइम्स इट बाय x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही था। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। तो x² एज इट इज आपको रखना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बेटा 1/4 है टाइम्स x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा -1, तो -1। तो फाइनली x² माइनस का x/4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू px आपके पास आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेने के बाद ये 4x² माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, तो वो भी चलेगा, दिस इज दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और पार्ट कर लेता हूँ, इफ यू वांट मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है आपके पास 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास √5। तो इक्वेशन x² माइनस का सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स इट बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इक्वल्स टू में आप 0 रखना चाहो तो 0 रख सकते हो, दैट विल बी फाइन। तो ये x रखना चाहो तो px रख सकते हो, दैट वुड आल्सो बी फाइन। मैं px ही रखता हूँ, चलो। तो x² एज इट इज माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बेटा अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो 0 टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज √5, तो बेटा √5 इज इक्वल्स टू px। तो ये हो गया x², ये टर्म तो 0 है, तो x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू px।
ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी पार्ट का एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये मेन जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। फॉर्मूला टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, if the sum of zeros and product of zeros are given or the zeros are given, क्योंकि अगर zeros भी given होंगे तो अल्फा और बीटा में उसकी वैल्यू आप रख दोगे and the equation will be there for you। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो देखो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए ये आपने कर लिया ना तो सब आपका हो गया। मतलब इतना इतना अगर आपने कर लिया ना इस चैप्टर को, इतना अगर आपने पढ़ लिया, दैट मीन्स इसके बाद कुछ और पढ़ना बाकी नहीं रहेगा। यू विल बी सॉर्टेड विद दिस चैप्टर। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। पहले कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा इसके जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस का सेवन रूट थ्री। बेटा ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है सर, क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है सर किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो जब आप सेवन रूट थ्री को रूट थ्री से करोगे मल्टीप्लाई, तो सेवन रूट थ्री को अगर आप रूट थ्री से करोगे मल्टीप्लाई तो सेवन टाइम्स थ्री आएगा, जो कि होता है 21। और अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करने पे तो जो मिडिल टर्म है वो आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 21। तो बेटर तरीका क्या है, 21 के फैक्टर किए जाए। अच्छा 21 का पहला वेक्टर है बेटा क्या, वन टाइम्स 21, जो कि काम नहीं करेगा क्योंकि वन प्लस 21 इज 22, वन माइनस 21 इज 20, दैट इज माइनस 20। तो मुझे ना तो 20 चाहिए और ना ही 22 चाहिए, तो ये काम नहीं कर रहा। टू से 21 डिवाइड होता नहीं है, थ्री से होता है, तो थ्री टाइम्स सेवन बेटा, हाँ ये काम करेगा। क्योंकि देखो थ्री टाइम्स सेवन 21 तो है ही, पर थ्री प्लस सेवन 10 भी है, और क्योंकि आपको प्लस का 10 चाहिए तो थ्री प्लस सेवन ही चलेगा। अगर माइनस 10 चाहिए होता तो माइनस सेवन माइनस थ्री लेते, जो कि माइनस 10 देता, बट फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें समझ आ चुका है हमें क्या लेने हैं पेयर्स। हमें क्या पेयर्स लेने हैं, हमें लेना है थ्री प्लस सेवन, तो ले लेते हैं थ्री प्लस सेवन। ठीक है, चलो लेते हैं पी एक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर को एज इट इज प्लस ये जो आपका टेन एक्स है ना, इसको आप थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स लिख रहे हो, प्लस में सेवन रूट थ्री लिख रहे हो। ठीक है, अब पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, रूट थ्री, क्योंकि इस थ्री के पास तो रूट थ्री है ना बेटा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है। तो इस थ्री के पास दो रूट थ्री है, तो उसमें से एक रूट थ्री तो बाहर निकाल ही सकते हैं, कॉमन निकाल ही सकते हैं। हाँ, तो इसमें से रूट थ्री निकाला तो एक्स स्क्वायर बचा, इसमें से रूट थ्री निकाला तो एक रूट थ्री बच जाएगा। अच्छा एक्स तो आप बाहर निकाल ही चुके हो, है ना, तो एक्स बाहर जा चुका है। हाँ एक्स बाहर जा चुका है, दोबारा से लिखता हूँ, या देखो, तो रूट थ्री और एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, रूट थ्री में से रूट थ्री एक्चुअली निकाला यानी डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स जब डिवाइड किया या निकाला तो एक एक्स बचा, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा। इस थ्री में से एक रूट थ्री निकालो तो एक रूट थ्री बच जाएगा, और एक्स से जब एक्स डिवाइड होगा तो वो खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस रूट थ्री। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपने रूट थ्री एक्स निकाला तो एक्स प्लस रूट थ्री बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो प्लस में सेवन कॉमन है, राइट। तो इसको अगर आप सेवन से डिवाइड करते हो तो एक्स बचेगा, इसको अगर आप सेवन से डिवाइड करते हो तो रूट थ्री बचेगा। और आप देखो दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं, है ना, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इन दोनों की ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो यानी कि आपने तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अब क्योंकि ब्रैकेट सेम है तो x प्लस रूट थ्री आपने लेना है कॉमन इसमें से, जो कि बचेगा क्या आपके पास रूट थ्री एक्स, एंड इसमें से अगर आप x प्लस रूट थ्री कॉमन लोगे तो बचेगा क्या आपके पास प्लस का सेवन। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू पी एक्स, क्योंकि आपको जीरोस निकालने थे तो इसको इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। तो x प्लस रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। और अगर आप जीरोस निकालना चाहते हो तो इसको इक्वेट करोगे जीरो से, दोनों फैक्टर्स को, राइट। तो हम कर लेते हैं दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, चलो। यहाँ पर x प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो विल गिव यू x इक्वल्स टू नेगेटिव रूट थ्री, एंड अगर आप
√3x प्लस 7 को रखते हो इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -7 फर्स्ट, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 7 बाय √3। तो ये आपके पास आ गया अल्फा और बीटा। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और रिवाइंड करके इसको देख लो। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -9 and माइनस का 1/9। देखो जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन नहीं है, जीरोस गिवन है, तो यानी अल्फा बीटा गिवन है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और ये पता करना है कि क्या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है या फिर सिर्फ जीरोस गिवन है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जीरोस गिवन है। तो अगर सिर्फ जीरोस गिवन है तो पहले तो आपको क्या करना चाहिए, तो सर हमको पहले सम ऑफ जीरोस निकालना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर हमारे पास है फॉर्मूला जिसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके हम इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अल्फा गिवन है माइनस का 9, बीटा गिवन है माइनस का 1/9। ठीक है, ओके। चलो, जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है बेटा, जो फॉर्मूला है वो है आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो px क्या हो जाएगा, x² एज इट इज माइनस का सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जब आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 9 अल्फा की जगह, प्लस में बीटा की जगह पे माइनस का 1/9 टाइम्स x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि -9 टाइम्स इट बाय -1/9। क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 9 से 9 कैंसिल होगा, तो ये 1 ही हो जाएगा लॉजिकली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x² माइनस में -9 प्लस में माइनस का 1/9। तो बेटा जब आप इसका लोगे एलसीएम तो 9 आ जाएगा एज इट इज, 9 9 जा 81, सो -81 माइनस का 1, राइट, टाइम्स x एंड देन प्लस का यहाँ पे होगा 1। तो फर्दर जो px होगा वो x² माइनस में, देखो -81 माइनस का 1 तो हो गया माइनस माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 82, राइट, एंड दैट 2 माइनस का 82 बाय 9 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू px, राइट। जो कि फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो फर्दर जब आप लिखोगे तो लिखोगे x² प्लस 82 बाय 9 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू px। आप अगर एलसीएम ले जाना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो और फिर इक्वल टू 0 कर कर 9 को उधर जाके शिफ्ट कर सकते हो, वो भी ठीक होगा, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह से हमने, अगर हमें जीरोस पता है तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल कर इनपुट करके अपना काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको आप पहले पॉज करके नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन है फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर quadratic polynomial so and so is equal to twice their product, सम ऑफ जीरोस जो है बेटा वो इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के डबल के बराबर है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रही है। चलो समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना बेटा, वो if the sum of zeros of the quadratic polynomial this is equal to twice the product of zeros, so twice the product of zeros, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के डबल के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ky² प्लस 2y माइनस का 3k। ठीक है, अच्छा a क्या है सर, यहाँ पे a है k, b क्या है सर 2, c क्या है माइनस का 3k, राइट, कांस्टेंट ऑफ माइनस का 3k। ओके, अब इस कंडीशन में, जो कंडीशन आपको गिवन है, इस कंडीशन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है सर माइनस का b बाय a, 2 टाइम्स सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c बाय a। ठीक है सर, बिल्कुल सही, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया, सब समझ में आ रहा है। तो माइनस का b बेटा, माइनस का b,
तो माइनस में बी क्या है, 2 है, तो माइनस का 2 बाय ए क्या है बेटा, के है, 2 टाइम्स सी बाय ए, 2 टाइम्स सी इज व्हाट, माइनस का 3k, सो माइनस का 3k अपॉन में ए, सर ए इज के इटसेल्फ, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन। तो क्या आपको दिख रहा है कि माइनस का 2 बाय के इज कमिंग आउट टू बी माइनस का 6। तो क्या यहाँ से के की वैल्यू, के को मैं उधर शिफ्ट करूंगा, 6 को मैं इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो ये 2/6 इज इक्वल्स टू में के हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। तो के की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज के कमिंग इक्वल टू, के इज 1/3, 2/6 इज 1/3, तो के की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, पर जब हम उसको मैथमेटिकली लिखने जाएंगे तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कुछ एक और क्वेश्चन है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे, एंड ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस और अगर आपको लगेंगे डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है आ रही है, तो हम उसको और डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक्स, ये स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of the polynomial is 4, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा, if the product of zeros of the polynomial is 4, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है क्या, 4, ये गिवन है बेटा। अच्छा, तो यहाँ पे ए तो बेटा ए ही है, बी क्या है -6, सी क्या है -6। अच्छा, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सर सी बाय ए, सी बाय ए शुड इक्वल्स टू व्हाट, 4। नाउ सी इज व्हाट, -6 बाय ए इज इक्वल्स टू 4। अगर आप यहाँ से देखो माइनस का 6/4 इज इक्वल्स टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हो गई है माइनस का 3/2 बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ए की वैल्यू पता चल चुकी है तो क्या आप फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको सम ऑफ जीरोस भी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो गिवन था ही था, सम ऑफ जीरोस भी निकालना है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है माइनस का बी बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का बी माइनस माइनस का 6 बाय ए, ए इज माइनस का 3/2। ठीक है बेटा, हाँ, सो अल्फा प्लस बीटा विल बी, ये माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा प्लस, और ये जो बेटा 2 है ना, ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2/3, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको भी ऊपर पहुंचा देता हूँ मैं, तो 3 × 2। ओके, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस का 2 टाइम्स माइनस का 2 विच इज माइनस का 4। तो सम ऑफ जीरोस भी मैंने निकाल लिया। बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई है? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको मैं ग्राफिकल मेथड और बता दूं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल लाइक ए एक्स प्लस बी, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा, कुछ भी। ठीक है, तो यानी वो एक्स एक्सेस को मैक्सिमम एक जगह पे कट करेगा, तो इसीलिए उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वो जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू पी एक्स। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो जगहों पे कट कर सकता है, जैसे एक ये जगह पे है, एक ये, तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब यहाँ पर देखो, इसने भी एक्स एक्सिस को कट तो किया है पर एक ही जगह पे कट किया है, और अगर एक ही जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी जो दोनों जीरोस हैं यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, अच्छा, और ये तीसरा केस है, इस केस में अगर आप देखो ध्यान से, तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है फिलहाल, बट अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो कहीं तो कट कर देगा, राइट, ऊपर जाके, तो जहां पर भी वो कट करेगा वहां इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर इस केस की मैं बात करूँ, ये वाला जो केस है, इसमें आप देखो इसको ऊपर, ये ऊपर बढ़ेगा ना, नीचे की तरफ तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते भी नीचे वाले एक्सेस को तो कट कर ही नहीं सकता, दैट मीन्स कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई नो, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसकी कोई रूट्स नहीं है। इन दिस केस देयर आर नो रूट्स। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। और कुछ और क्वेश्चन को हम डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। बस what do you want, what do you need actually, you need practice। आप प्रैक्टिस करो, कम से कम 50 क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर लो, एंड you'll be sorted with this। So till the next time we meet guys, this is Akash Rajput signing off। Bye bye।